मेरे त्याग पत्र की मांग ठीक ही तो है। बम विस्फोट से हमें चेतावनी भी मिल चुकी थी, फिर भी हम बापू को बचा नहीं पाए। गृह मंत्री होने के नाते ये मेरी असफलता है। ऐसा घोर अपराध डॉक्टर को बुलाइए जल्दी से। हेलो हेलो, डॉक्टर झाना, मैं शंकर बोल रहा हूँ। प्लीज जल्दी आइए, इट्स एन इमरजेंसी। लगता है हार्ट अटैक है। प्लीज हरी अप। बापू, बापू, पंडित जी आए हैं। क्या तकलीफ है? आपका वक्त बहुत कीमती है। आपसे ज्यादा नहीं। मुझे तो बापू के पास जाना था, इन लोगों ने रोक लिया। लोग कहते हैं, जो कहते हैं कहने दीजिए। मैंने नहीं बचाया। उनके सब सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। आप आराम कीजिए। कुछ काम बाकी है। आपके सारे काम मैं खुद संभालूंगा। How is the Iron Man of India? लोहा जंग पकड़ने लगा है। फिर भी जंग के बाद जंग जीते जा रहा है। थैंक यू। हैदराबाद के मसले को सुलझाने के लिए ये एक नया प्रपोजल है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक नजर डालें। वर्षों हो गए बाजार से एक भी कपड़ा नहीं खरीदा। जो मैं अपने हाथों से बनाती हूँ वही पहनते हैं। Oh, really? इसे मैं किसी भी हालत में नहीं मान सकता। हैदराबाद को स्पेशल स्टेटस देने का सवाल ही कहां उठता है। आपको अगर मंजूर नहीं तो बात यहीं खत्म होती। आइए। सरदार, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और लंबी उम्र पाएंगे। आपने जो हमारे काम में साथ दिया है उसका मैं शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। आप जा रहे हैं, शायद दोबारा मुलाकात ना हो, लेकिन इस मुश्किल दौर में जो आपने हमारे लिए किया है उसका बदला तुम कैसे चुकाएंगे? इसका इतना महत्व है। सरदार, आप तो इनकार कर चुके थे।
निजाम का दिमाग एक जगह पर ठहरता नहीं, वो इस समझौते पर भी दस्तखत नहीं करेगा। वो इसे अप्रूव कर चुके हैं सरदार। वो वाइसरॉय के दबाव में आकर, क्योंकि वाइसरॉय की इच्छा ये है कि वो लंदन जाए, उसके पहले हैदराबाद की समस्या हल हो जाए। रिजवी होने नहीं देगा, क्योंकि इस समझौते के लागू होते ही रिजवी और उसके गुंडे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। रिजवी निजाम को कभी दस्तखत नहीं करने देगा। और अगर उसने दस्तखत कर दिए तो? राजनीति में कभी कभी खतरे भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन बापू के शब्दों में कहूं तो मेरी आत्मा की आवाज ये कहती है कि निजाम दस्तखत करके मुझे धोखा नहीं देगा। हैदराबाद एक्शन का नाम होगा ऑपरेशन पोलो। मुख्य सेना शोलापुर से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी और दूसरी छोटी सेना बेजवाड़ा से चलकर हैदराबाद पहुंचेगी। सर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बुशर का कहना है कि 42,000 की सेना और 2 लाख के ऊपर रजाकार इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं। वो कहते हैं कि सरदार साहब की गलतफहमी है कि वो 7 दिन में हैदराबाद पे फतेह हासिल कर लेंगे। जनरल से कहना मुझसे शर्त लगाए, वो 7 दिन भी नहीं टिकेंगे। सर, क्या इस वक्त ऑपरेशन पोलो लॉन्च करना ठीक रहेगा? क्यों? ये विदेश गए हुए हैं और आप? देखो, मैंने जो होना है वो रुक नहीं सकता। हमने निजाम को समझाने की बहुत कोशिश की, अभी नहीं। अभी ये देश का नक्शा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। इस देश को एक होना ही होगा, होना ही होगा। प्लेन का इंजन फेल हो गया है, जहाज नीचे की तरफ गिर रहा है, हमें यही फोर्स लैंडिंग करनी पड़ेगी। डरो मत, कुछ नहीं होगा, डरो मत। Hello.
मान सकते हो, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश है, एक आजाद राष्ट्र, विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।